विद्यार्थी जी, विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन 51। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज़्यादा है। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में कितना पैसा खर्चा होगा? 20 रुपया 1 लीटर दूध के दाम लग रहा है। अब वो दूध होगा कि पानी होगा बाबू? 20 रुपया में आजकल पानी नहीं मिलता है, दूध मिल रहा है। इसको छोड़ो, ढेर बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, नहीं बोलेंगे। ये है बाबू इस तरह से शंकु के छिन्नक, ठीक है। नीचे वाला के त्रिज्या कह रहा है कि छोटका आर बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊपरे वाला त्रिज्या कह रहा है यानी कि बड़का आर बराबर 20 सेंटीमीटर और इसका जो ऐसे ऊंचाईवा है एच, वो कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर है। तो हम इसका पहले आयतन निकालेंगे तब ना कि बल्टिया में कै लीटर दूध आता है, और जहाँ ये चीज निकल गया कि कै लीटर दूध आता है ओकरा आराम से गुना कर देंगे 20 से। अब 20 से जहाँ गुना किए हमारा आंसर प्रकट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर हम लोग प्रकट करते हैं, लाते हैं। अब कहीं गया होगा तो खींच के लाएंगे। तो हम लोग शंकु के छिन्नक का आयतन बस डायरेक्ट लगाएंगे, और नहीं तो ज्यादा तू लोग के चूल काट रहा है तो लिखो शंकु के छिन्नक का त्रिज्या है, बड़का त्रिज्या बराबर इतना, छोटका त्रिज्या बराबर इतना, ऊंचाई इतना, सब लिख के भर दो पूरा। अब इसके बाद आयतन निकालो और तब लिखो कि चूंकि 1 लीटर का 20 रुपया दाम है तो इतना लीटर का कितना होगा। अब कहेगा सर इस सेंटीमीटर में दिया है तो लीटर में कैसे आएगा? तो उसके लिए लीटर में लाने के लिए हम लोग जानते हैं, देख लो 2 चीज याद रखो, या तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, कोई भी चीज एगो याद रहेगा तो याद हो जाएगा, या नहीं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। दोनों में से कोई याद रख ले रहो। तो यहाँ से ई मीटर क्यूब में दिया है तो ओकरा सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये नहीं कि 100 से गुना कर देंगे सर हो जाएगा, दांत चिहार देगा विद्यार्थी जी सर। यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ मीटर क्यूब, मीटर 3 बार है बाबू, तो 3 बार तुमको 100 से गुना करना पड़ेगा तब इस सेंटीमीटर क्यूब में बदलेगा। ये नहीं कि मीटरों क्यूब को बस खाली 100 से गुना कर देंगे हो जाएगा। काबिल मन, चल देखो यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। डोंट लाफ, ओके, बी केयरफुल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। इंग्लिश भाई रहे हैं, इंग्लिश में बताएंगे, अभी टेंशन कहाँ लिए हो, अभी तो हिंदी शुरू हुआ है जी। देखो ना आगे आगे होता है क्या। देखिए हल इसको करेंगे, हल बैलनाथ के जोत देंगे एकदम कि बस कबाड़ जाएगा पूरा। देखो यहाँ शंकु की ऊंचाई, अब शंकु नहीं, यहाँ छिन्नक लिखना होगा, ठीक है। शंकुआकार छिन्नक, तो डायरेक्ट हम लोग छिन्नक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि धातु के एक चादर का बना ऊपरी और नीचे कहूँ छिन्नक लिखा है जिसकी निचले और ऊपरी त्रिज्याओं का इतना है। तो इस बर्तन को है, देखो यहाँ छिन्नक लिखा है, एक छिन्नक के आकार का है, तो डायरेक्ट छिन्नक लिख देंगे, है ना। अब छिन्नक लिखने में तू दूसरा कुछ मत लिख देना, तो छिन्नक से और कुछ होता है। छिन्नक की ऊंचाई यानी कि h बराबर का दिया हुआ है बाबू 16 सेंटीमीटर। अब ऊपरी सिरा का त्रिज्या यानी कि बड़का r बराबर 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सुंदर लिख दे रहे हैं, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ये न छिन्नक लिखल है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए थोड़ा सा विद्यार्थी को। अब ये लिखेंगे छिन्नक की निचली सिरा का त्रिज्या यानी कि छोटका आर बराबर, छोटका आर छोटा में ABCD 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, छिन्नक का आयतन, छिन्नक दो को न लिखेंगे, छिन्नक का आयतन
आयतन बराबर होता है 1/3। किसको किसको याद नहीं है? नहीं याद है तो मत याद रखो, हमरा का मतलब है 1/3 पाई एच। तो बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर और प्लस बड़का आर गुने छोटका आर। कोई दिक्कत? ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/3 गुने पाई का मान रख दो 22/7, एच का मान ले लेंगे 16, ले का लेंगे है ये है तो। अच्छा आर बड़का आर, तो बड़का आर कितना 20 की स्क्वायर, छोटका आर 8 की स्क्वायर प्लस बड़का आर गुने छोटका आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत होगा तो ऑनलाइन आके थप्पड़ मारेंगे तू लोग को, देखना ही। 22 गुने 16 बटा 7×21, यहाँ करो 20 बिसैयम 400, 8 64 और 8 दूना की 16, सबके जोड़ दो। जोड़ने आता है? नहीं आता होगा तब वो हम क्या करेंगे भाई, हम जोड़ के बताएंगे। आप लोग तो विद्यार्थी जी हैं अभी के माहौल में। चलिए 0 4 4, ये हो जाएगा 4, 6 और 6 है 0 4, हाँ ठीक है। 6 6 12 और 0 12 के दुइये होगा, हाथ में 1 1 और 1 4 और 1 5 5 एगो हंसिलिया था से 6, यानी कि कुल मिला के 624। अब काटो, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, है ना। कट रहा है, इस 7 के पहाड़ा में कटेगा का? नहीं कटेगा, इहो नहीं कटेगा, सबको गुना करके इसी रख लेता हूँ। गुनो करना साला इसमें मुश्किलें है। 16 दूना 32 के 2, हाथ में रहा 3, 16 दूना 32 और 3, 32 और 3 35 गुने 624 बटा 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। हम लोग एक एक भाग दे के लीटर में निकालते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। क्या काटिए तो 3 से, एक रहा, ये तो 3 से कटिए जाएगा। अच्छा काट दे रहे हैं, लो ना भाई। 7 21, 3 दूना 6, 0 8 की 24, 8 और 2 10, 7 5 35, अब तो कट में नहीं करेगा। चलिए इसको भी ऐसे लिख दे रहे हैं कि 352 गुने 208 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको 1000 से लगा देंगे भागा, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए अब ये उतना बराबर जानबे करते हैं तो लीटर में इसको निकाल दीजिए। चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1 लीटर बटा 1000। देख लीजिए तो यहीं पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। अब एकरा में हम 1/1000 से गुना कर देंगे तो उतना लीटर होगा कि नहीं? तो बस यहाँ लिख देना है कि कुल दूध, माने एकरे लीटर में बदल देंगे डायरेक्ट। यहां से आ रहा है ना, इधर लिखते हैं, छोड़िए यहां आइए। 300 552 गुने 208 352 गुने 208 बटा 7 गुने 1/1000। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में इतना होता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? तो बस इतना में इतना से गुना कर देना है। अब कर दीजिए, यहाँ पे तो कटबे करेगा, है ना। नहीं तो सबसे अच्छा गुना करके और इस पे इधर से हम लोग दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो कैसे हूँ कर सकते हो, या तो तुम काटो या तो दशमलव बैठाने में आसान होगा। चलिए एक से काट लेते हैं हम लोग। 7 5 35 खत्म। ये हो गया 0, क्योंकि 2 उतरेगा तो 7 0 0, या 20, 7 दूना 14, 6 बच जाएगा 7, 8 7 56,
फिर बच जाएगा 4, 40, 7 पचे 35, ज़्यादा दूर तक नहीं देंगे, बहुत दे दिए, है ना। तो यहाँ हो गया 50.285 गुने 208 बटा 1000, इतना लीटर हो गया, है ना। तो इतना लीटर जब दूध हो गया, कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के दर से, तो एक एक हम ओकरो 20 गुने कर लेते हैं, तभी इस सबको गुना करेंगे, है ना, और आसान हो जाएगा। इतना लीटर, तो अब लिखेंगे कुल पूरा भरने में दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे दूध का मूल्य, दूध का मूल्य बराबर का हो जाएगा बाबू 50.285 गुने 208 बटा 1000 गुने 1 लीटर के दाम 20 रुपया। तो इतना लीटर के दाम कितना, तो इतना गुने 20। अब कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब इसको 2 से गुना करो, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में रहा 1, 8 दूना 16 1 17 के साथ हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5 जीरो, अब 5 दूना 10, कोई दिक्कत, गुने 208 बटा 100। अब इस 208 से इसमें गुना कर दो और 2 अंक के बाद आओ पॉइंट इधर बैठा दो, तुमको उतना रुपया लग जाएगा। देखो इधर गुना कर ले रहे हैं हम लोग, आ रहा है इधर, चलिए 100.570 गुने 208, 800, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में रहा 5, 8 पचे 40 और 5, 40 और 5 45 के 5 हाथ में रहा 4, 800 और 4 के 4 800, 8 एकम 8, एक अंक काट कूट 0 0 0 1 0 1 0, कई गो जीरो लगा देगा तो कोई बात नहीं है। अब चलिए 2 से 0, 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 0 0 1 1 को 2 0 0 और 2 एकम 2, जोड़ दो बाबू 0 6 5 8 1 1 0 2, इतना आ गया। तो ये हो गया 0 6 5 4 4 8 1 8 1 9 0 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, इतना गुने इतना करेंगे हम लोग, 1750 गुने 208, जोड़े कितना आया बाबू 209 1856, यहाँ पे लिखेंगे 209 1850, कई अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बटा 100। तो ये 100 जो है 2 अंक के बाद आओ दशमलव ले लाएगा, तो 209.8660 लगभग इतना रुपया हम लोग को लग जाएगा।